सभी को जय मसीह की। आज के वचन के लिए फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं परीक्षा के विषय में कि परीक्षा का एक मसीह जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में क्या महत्व है। प्रभु को जानने के बाद क्यों आखिर परीक्षा का सामना हमें करना पड़ता है। परमेश्वर में धन्यवाद हम आज के वचन के लिए। जो टॉपिक मैंने लिया है खुदावंद आपकी आत्मा की अगुवाई से, वचन जिन लोगों तक के पहुंचता है उन लोगों के जीवन 100 गुना फलों को लेकर के वचन को सुनने के बाद उनका जीवन सेव न रहे, परमेश्वर समझ सके और जो परीक्षा का अध्याय है या एक चैप्टर है हमारे लाइफ में उसको क्लियर समझ सके तथा आज वचन सुनने के सबके हृदय को, आत्मिक कानों को मैं खोल देता हूँ। स्वामी होने दी तेरी इच्छा को इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन के हृदय में जा बसे और इनकी आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक उन्नति का कारण बने। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। आज के वचन को यीशु मसीह के लिए मैं कवर करता हूँ। धन्यवाद हूँ दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के समर्थन मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज हम सीखने जा रहे हैं परीक्षा के विषय में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले समय और आप गहरे वचन को सीख सके और आप मसीह में बढ़ सके, हालेलुया। क्योंकि आप देखेंगे हम प्रार्थना, आराधना, वचन का एक महत्व है जिसमें सबसे पहले जितना मैंने सीखा मैं पहला स्थान वचन को देता हूँ, हालेलुया। और बाइबल में भी पहला स्थान परमेश्वर के दासों ने वचन को दिया है, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और परमेश्वर में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए हमको वचन पढ़ना पड़ेगा। प्रार्थना दैट मीन्स हम परमेश्वर को बताते हैं अपनी बातें, हम अपने दिल की बात खोल के रखते हैं। और जब हम बात खोल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वचन को क्लेम करते हैं परमेश्वर, तब वो काम करते हैं। वचन संहिता में लिखा है कि वो अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है, हालेलुया। तो मेरा फेथ है, मेरा मानना है कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रार्थना का होना चाहिए, प्रार्थना का होना चाहिए और उससे ऊपर वचन का होना चाहिए, आमीन। तो आइए हम सीखते हैं परीक्षा। तो आज हम सीख रहे हैं परीक्षा के विषय में। परीक्षा दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है हमारे जीवन में। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारी लाइफ में दो प्रकार की परीक्षा होती है। पहली ये कि हम अपने कर्मों के हिसाब से परीक्षा में जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। आज का वचन मेरा विश्वास के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आएगा और आप समझ पाएंगे कि आज आपकी दशा ऐसी क्यों है। तो जब हम परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा दो प्रकार की होती है। तो पहली परीक्षा जो हमारे कर्मों के हिसाब से होती है, दैट मीन्स अगर हमको प्रभु में बढ़ना है, हम प्रार्थना जीवन अच्छा करते हैं, पवित्रता में रहते हैं, जैसा वचन कहता है वैसा चलते हैं, हमारी प्रार्थना और से कहीं ज़्यादा भिन्न होती है, हमारा जीवन कहीं पवित्रता में होता है, कहीं ज़्यादा औरों से, हालेलुया। तो इसमें भी हम परीक्षा में जाते हैं। लेकिन जब इसमें परीक्षा में जाते हैं हम तो हमारा मन शांत होता है, हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले मैं दूसरी टाइप की परीक्षा बताना चाहूँगा कि दूसरी परीक्षा वो होती है जब हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और प्रभु को जानकर भी अनजान रहते हैं, ना प्रार्थना करेंगे ना वचन, कुछ नहीं, तब हम घात की ओर बढ़ते हैं। इसलिए वचन में लिखा है भला होता कि तू मुझे जानता ही नहीं, परमेश्वर ने साफ कहा। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम दुर्दशा में जाएंगे। ये दो प्रकार की परीक्षा कि हम अगर प्रार्थना में अच्छे हैं तो भी हम परीक्षा में जाते हैं, और अगर हम प्रार्थना में अच्छे नहीं तो भी परीक्षा में जाते हैं। तो अब जब हम प्रार्थना में अच्छे हैं तो हम कैसे जानें, दैट मीन्स दो प्रकार की परीक्षा को हम कैसे जान सकते हैं कि मेरे जीवन में परीक्षा क्यों है। शांत बैठना है, हमको सोचना है अपने बीते समय में, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल के अंदर हमको सोचना है मेरा जीवन कैसा है, हालेलुया, कि मैं कैसे चल रहा हूँ परमेश्वर के साथ। क्या मेरी प्रार्थना, वचन सब कुछ ठीक है? अगर ठीक है तो हमारी आत्मिक शांति कि मैंने किसी की बुराई नहीं की है, हालेलुया। अगर आपका जीवन प्रार्थना में है तो आप ये जान लीजिए कि आप बढ़ने वाले हैं, आमीन, आप ऊपर उठने वाले हैं। तो शांत हो जाइए, परमेश्वर प्रार्थना कीजिए, चुपचाप हो जाइए, हालेलुया। ये समय है आपके ऊपर उठने का, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं की जाएगी आप ऊपर नहीं उठेंगे, हालेलुया। तो हमको आगे बढ़ाने के लिए एक परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हालेलुया। वचन में तो लिखा परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन हमारे जीवन में आती है। अब्राहम के जीवन में लिखा कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर नहीं करता खुद से, लेकिन हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं हमको ऐसा बनाती है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। वो परमेश्वर नहीं लेता, हम खुद उस परीक्षा में जाते हैं, परमेश्वर से अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अब इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल सकता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलती नहीं की? तो हम वचन से सीखते हैं, हम अय्यूब से। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 1 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। पहली बात, खरा था, सीधा था
बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर को भय मानता था। आमीन। इतने सीधे व्यक्ति के जीवन में अगर आप बाइबल पढ़ें तो कितनी परीक्षाएं आई थी। हालेलुया। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए और आपको समझ में आएगा। इसका मैं 6 पद से लेकर के पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। 1 का 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। आमीन। स्वयं परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहे हैं, उसके जैसा कोई भय मानने वाला, खराई से चलने वाला, सीधा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। देखिए, आप सोचिए क्या उस समय ऐसा होता था तो आज ऐसा नहीं होता होगा? क्या आज शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं होता होगा? जितना मैंने सीखा है, जितनी पैदाशों की मेरे पास अगुवाई है, मैं कह सकता हूँ कि आज भी शैतान रिपोर्ट देता है हमारी, वो आज भी चुगली करता है। हालेलुया। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जाके चुगली खाएगा हमारी, वो चुगली करेगा, देख ये बाहर जाके सेवा करता है और अंदर 4 दीवारी के पीछे क्या कर रहा है। चर्च में जाके तो बड़ा आराधना करता है, बड़ा नाचता है, बड़ा कूदता है, और जब संसारी लोग में मिल जाता है तो उनके जैसा हो जाता है। तो शैतान हमारी रिपोर्ट लगाता है। तो देखिए यहाँ कैसे लगाया। तो अब देखिए शैतान ने क्या कहा। 9 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो अय्यूब ने शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या वो इसलिए भय नहीं मानता कि तूने उसको सब कुछ सेटल करके रखा है? क्या तूने उसके घर की जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। आमीन। देश भर में आशीषित था अय्यूब, मतलब बहुत धनी व्यक्ति था। आज जैसे अंबानी फैमिली है, टाटा फैमिली है, और जो भी बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं। हालेलुया। ऐसा अमीर था कौन? दाऊद। शैतान ने कहा वो इसलिए तेरा भय मानता है क्योंकि तूने उसको बढ़ा करके रखा है, उसकी सारी चीज़ सेटल करके रखी है। हालेलुया। अब देखिए 11 पद में लिखा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह में तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। तो परमेश्वर ने शैतान को कहा कि जा तू उसको टेस्ट कर ले, सिर्फ उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, जो कुछ उसका है छू ले। तो पहला अध्याय 13 से लेकर के अगर आप 22 पद तक के पढ़ते हैं तो यहाँ पर अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया, उसके गाय बैल घोड़े, उसके सैनिक, उसके साथ जो कुछ था, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। पर 20 पद में लिखा 1 के 20 में, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से निर्वस्त्र निकला और वही निर्वस्त्र लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। आज हमारे जीवन में एक परीक्षा आ जाए, एक चोट हमको लग जाए तो हम, प्रभु क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? प्रार्थना अच्छा है, वचन अच्छा है, बाप रे बाप क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों होता है प्रभु? मेरे साथ ही क्यों? मैं क्यों ऐसी चीज़ों में जाता हूँ? हालेलुया। आज हम सवाल करते हैं। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, कहा मैं अपनी माँ के पेट से निर्वस्त्र आया, निर्वस्त्र वहीं लौट जाऊँगा। परमेश्वर ने परमेश्वर ले लिया। हालेलुया। कितना बड़ा मन, बच्चे, संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एक समय में, एक पल, एक झटका, एक लहर आई। हालेलुया। न जाने कितना समय लगा होगा उसको इतनी चीज़ें बनाने में। 7 लड़के 3 लड़कियां खत्म हो गई। हालेलुया। धन संपत्ति तो वो कमा सकता था, लेकिन बच्चे कहाँ से लाता? पर अय्यूब ने कहा, परमेश्वर तू धन्य है, जो कुछ तेरा है तूने लिया प्रभु, तूने दिया था। आज हमारे अंदर हृदय होना चाहिए अगर हमको परीक्षा से निकलना चाहिए। हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, याद रखे परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। वचन में लिखा, वो नित्य उसकी पलके धर्मियों को जांचती रहती है। धर्मी मतलब आप, मैं, हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं। तो अय्यूब का जीवन देखिए, इस अय्यूब को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जीवन परीक्षा आई थी। लेकिन अय्यूब का जीवन कैसा था? अय्यूब शांत रहा। वचन में लिखा
22 पद में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगा। इन सब बातों के घटने पर, सब कुछ छीने जाने पर भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। ये ग्रेस थी अय्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं परमेश्वर की। तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए? हालेलुया। तो अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। आज हमको अय्यूब से सीखना है कि हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है हमारे बच्चों के में, तो हम कैसे कुढ़ते हैं। आज हमको कुढ़ना नहीं है, अपने जीवन को चेक करना है। हालेलुया। क्या मैंने कोई गलती की है? उसने कोई गलती नहीं की थी। अब उसने कोई गलती नहीं की थी, इसका प्रमाण क्या है? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 4 अध्याय, उसका 3, 4 और 6 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एलीपज ने तर्क दिया, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। देखिए, अय्यूब अपनी बातों से लोगों को संभालता था और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, मतलब उनकी हेल्प करता था। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। दैट मीन्स अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वो लोगों की हेल्प करना जानता था, चाहे पैसे से हो, चाहे अपनी मदद से, जैसे भी अपनी बातों से हो। आज क्या हम अपनी बातों से किसी को संभालते हैं? हालेलुया। कहीं ना कहीं हम जो मसीह में उन लोगों की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जो प्रार्थना साथ में करेंगे, बाहर जाके उसकी टांग खिंचाई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दासों की भी निंदा करते हैं। हमें कितना भय मानने की आवश्यकता है। अगर हमारा जो सुन रहा है, आपके पड़ोस वाले का जीवन ऐसा है, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको बदल दे, क्योंकि ये बहुत घात का कारण है। हालेलुया। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। और 6 पद में लिखा, क्या परमेश्वर का भय तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। हालेलुया। तो उसकी आशा थी, उसका चाल चलन जो खरा था, परमेश्वर का भय उसका आसरा था। दैट मीन्स ये अय्यूब को भी अच्छे से पता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। देखिए, उसका दोस्त उसके विषय में गवाही दे रहा है। 4 अध्याय को पढ़िए आप। क्या मेरे विषय में, हमारे विषय में, आपके विषय में हमारा दोस्त गवाही देता है कि तेरा जीवन ऐसा है कि तेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा? ये फिर से एक प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे जीवन में। क्या हमारे दोस्त हमारी गवाही देते हैं कि ये लड़का गाली नहीं बकता, ये झगड़े के बदले झगड़ा नहीं करता, या आपके विषय में कि ये बहन ऐसी नहीं है, प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है, बुराई से दूर रहती है, किसी की बुराई नहीं करती, ना करती ना सुनती है? आज हमारे जीवन में ऐसा है क्या है? अगर आज हमारा जीवन ऐसा है अय्यूब के समान, और आपके जीवन में कोई दुख है, मुसीबत है, तो निश्चिंत रहिए, आप ऊपर उठने वाले हैं। आप एक स्टेप आगे आने वाले हैं। परमेश्वर आपको महिमा में उठा रहा है। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ, जो इस वचन को फॉलो कर पा रहा है अपनी आत्मा में, उसके जीवन में अद्भुत गवाही आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप खड़े रहें, बने रहें और परमेश्वर का वेट करें। अपने विवेक को, अपनी प्रार्थना को ना खोएं। आपका छुटकारा, आपका उद्धार देने के लिए, जैसे दानियल जब प्रार्थना में बैठा था तो दूत स्वर्ग से निकल चुका था, वैसे ही आज आपके लिए, जो परमेश्वर में अच्छे होने के बावजूद किसी न किसी समस्या में, आज परमेश्वर कह रहा है कि मेरा दूत तुम्हारे लिए आ चुका है। जैसे दानियल के लिए परमेश्वर ने जैसे प्रार्थना में बैठा था, वैसे ही दूत निकल चुका था। वैसे ही आज आपके लिए, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं और परेशानी में, आज आपके लिए उसका दूत निकल चुका है। आप जब भी इस वचन को सुनते हैं, आप ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि आज उसका दूत आपके निकल चुका है। आप जिस भी परेशानी में, जिस भी समस्या है, आप जो भी है, एक सेवक है, एक सुसमाचारक है, एक विश्वासी है, एक प्रोफेट है, जो भी है, आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि उसका दूत आपके लिए आ चुका है, आपका उद्धार देने के लिए उस वक्त से निकल चुका है। आमीन। हालेलुया। तो हमको वेट करना है परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि उसने अपने दूत को आपके लिए भेज चुका है। वो आ रहा है आपके लिए उद्धार को लेकर के। आप बीमारी में हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंडीशन में वीक हो सकते हैं, आपकी सताव के नीचे हो सकते हैं, आप जो भी, परमेश्वर कह रहा है मैंने दूत भेज दिया है। हालेलुया। तो हमको शांत रहना है, अच्छे से रहना है। ये एक बात हो गई कि आपका धर्मी जीवन है। दूसरी बात कि हमारा जीवन जब बिगड़ा हुआ है, हमारे जीवन परीक्षा ही, तब हम क्या करें? तब आप देखेंगे हमारे जीवन में अशांति होगी, क्योंकि हम अपना जीवन जानते हैं। मुझसे बेस्ट मुझे कोई नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा जो कुछ है, मुझसे बेस्ट नहीं जानता। मेरा आईना भी नहीं जानता मेरे बारे में, और वैसे ही आपके बारे में आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता। तो हमको शांत बैठना है। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, सोचना है क्या मेरे साथ ऐसा क्यों है।
जब आपका जीवन शांत है तो उसके बारे में आपने सुन चुके हैं कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। और जब मैं परमेश्वर से दूर हूँ और मेरी लाइफ में विपत्ति आई तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको बचाना चाह रहा है। तो हमको अपने पापों से तौबा करनी है, प्रार्थना में फिर से आना है, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को फाड़ देना है, अपने मन को फाड़ना है, विलाप करना है और प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, उपवास करना है, तो हम रिकवर कर जाएंगे। हालेलुया। मेरे विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत फलों को लेकर के आएगा। और ये परीक्षाएं आप बाइबल को पढ़ते हैं तो दो ही प्रकार की परीक्षा होती है हमारे कर्मों के हिसाब से। एक, अगर हम अच्छे हैं तो भी हमारे जीवन परीक्षा आएगी, और एक, अगर हम परमेश्वर से दूर होकर कुछ करना चाह रहे हैं तो भी हमारी लाइफ परीक्षा आएगी। हालेलुया। तो जब भी हमारे जीवन परीक्षा आती है हमको सोचना है, अगर हमारे जीवन दुख मुसीबत आया है तो क्यों आया है। अगर हम अच्छे हैं प्रार्थना में तो शांत रहना है, समझ जाइए कि आपके उद्धार का समय आ रहा है, या आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके पास आने वाली है। तो उस समय इस जर्नी का मज़ा लेना है, क्योंकि एक बार जब परीक्षा से निकल जाते हैं तो फिर वाह 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 होती है। तो इस समय को एंजॉय करना है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हमको बढ़ाने के लिए उसने हमें परीक्षा की है। क्योंकि बिना परीक्षा के हम कभी भी एक जॉब को, एक महिमा को, एक सामर्थ्य को नहीं पा सकते। हालेलुया। आज बाइबल स्टडी कर लिए, एक भी ऐसा इंसान नहीं जो बिना परीक्षा के इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आपको वचन समझ में आया और आज का वचन आपके जीवन में फल लेकर के आएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए कि उसके द्वारा उसने मुझसे आपसे बातचीत की, मुझे माध्यम बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। फिर से एक बार इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन लाखों लोगों तक के पहुँचे, देश हमारे इंडिया से इंडिया के बाहर जाए और लोगों को छुटकारा लेकर के आए। खुदावंद मदद कीजिए। मैं धन्यवाद हूँ, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद ये मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा है कि इस वचन को मैं बोल पा रहा हूँ। खुदावंद होने दे तेरी सामर्थ्य को इस वचन के द्वारा। खुदावंद लाखों लोगों तक के पहुँचे और छुटकारे को उद्धार कर तेरे लोगों को बचा करके लेके आए। उनके हृदय में आज का वचन ठहरे। यीशु मसीह के लोगों में इस वचन को मैं छुपा लेता हूँ। पिता मैं धन्यवाद हूँ इस माध्यम के लिए, इस माध्यम को बनाने वाले सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यूट्यूब से जुड़े वो यीशु मसीह के नाम में खुदा मन फिरा और तुझे जान ले, ताकि तेरे सुसमाचार फैलाने में और एक दूसरे की मदद कर सके। पिता मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया, तो मैं प्रार्थना धन्यवाद दो यीशु मसीह के सावत नाम में, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय मसीह की। अपना ध्यान रखिए, प्रार्थना, वचन, आराधना में बढ़ते जाइए। आमीन।